6 महीनों से काफी ज्यादा भारी डिमांड में ये मूवी थी और जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई तो मैंने इसे बड़े पर्दे पर जाकर एंजॉय किया। सच कहूँ तो मार्वल की एंड गेम देख लेने के बाद में अब जाकर लगा कि यस, कोई तो दमदार सुपर हीरो की मूवी देखी है। कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और इस शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुकूमत कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को वो एटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वो ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे। ये 6 गॉड्स या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज शज़ाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सब की पावर्स आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो शज़ाम बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है कि उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाए। लेकिन जो छोटा लड़का जो शज़ाम बोलने के बाद अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पे भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पे कब्जा किया होता है। ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये उसी क्राउन, उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले उस जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी मालूमात भी रखते हैं। तो ये लड़की एड्रियाना एक केव में जाती है, एक गार में जाती है, जहाँ पे काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल भी जाता है। अभी एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेके खुश हो ही रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी गार में बुला लेता है। सब लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि एड्रियाना, हमें तुम वो ताज दे दो। तभी ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शज़ाम। ये लफ्ज बोलते ही वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पे आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। इतना मारता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पे मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान यहाँ पे बच जाती है। क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, तो वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटर्नियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई ही दर्द महसूस होती है। ब्लैक एडम उस मारने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट या उस छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एटर्नियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। तो ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस गार के अंदर बंद थे, अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो, आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे।
ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना